मांगनी थी ताकि एक इख्तिसाब का एक अमल शुरू हो सकता। हर एक के गिरेबान के ऊपर हाथ डाला जा सकता है। मैं मुल्क के अंदर ताकतवर हूं, मैं जनरल हूं, जज हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, तो मुझे सजा नहीं दी जा सकती, मेरा नाम भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर एक आम आदमी हूं तो आम आदमी की सिसकती बेबसी आपको हर उस अदालत के कोने में नजर आएगी, हथकड़ियों में बंधी हुई, जिसमें 14 साल 13 साल के बच्चों को भी हथकड़ियों में बांध के अदालतों के अंदर पेश किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की बदलती सियासी जो सिचुएशन है वो इस कदर पैथेटिक हो गई है कि बींगा पाकिस्तानी, बींगा इस मुल्क के एक शहरी के, जब मैं सिचुएशन को देखता हूं तो शर्मिंदगी के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। कभी कभी एक आम आदमी के तौर पर यह भी सोचता हूं कि अगर मुझ पे कोई ज्यादती करे, मेरे से कोई ताकतवर कुछ इस तरह का कोई काम करे कि मैं उसका जवाब भी दे ना पाऊंगा। जिनकी तरफ मैंने देखना था उनको अदालतें कहते हैं, और अदालतों को देखकर तो हमें स्टेज ड्रामे याद आते हैं। आज इमरान खान साहब की जो जमानत थी वो मुस्तरद कर दी गई है। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर लिखा गया। ऑर्डर जो था हम उसके ऊपर बहस नहीं करते, और उनकी जो दूसरी दरखास्तें थी क्वैश करने की कि इस एफआईआर को ख़त्म किया जाए, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है, और ये एक महफूज फैसला था जो कि आज सुनाया गया। इसके अलावा डे टू डे जो है इमरान खान साहब का केस अब रनिंग में है। अल्टीमेटली एक बात जो हम डिजायरेबल चीज कहते हैं कि जो बात अब होगी वो ये कि सिस्टम ने हतमी तौर पर यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को इसमें एक लंबी सजा सुना दी जाए। मैं सजाए बहुत नहीं कहता, लेकिन एक लंबी सजा सुना दी जाए और वो कन्विक्टेड के खाने में आ जाए। इलेक्शन कमीशन जनवरी 2024 में इलेक्शन का अनाउंस कर चुका है। मुबैना तौर पर 28 जनवरी इलेक्शन की डेट होगी, और नवाज शरीफ साहब बगैर इलेक्शन के वजीर आजम बन चुके हैं मेंटली तौर पे। इसकी एक हिस्ट्री है। आप पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल रजीम है, अगर इसको 1980 से अब तक कंपेयर करें तो आप हमेशा एक चीज देखेंगे कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट या जुनेजो की, बेनजीर की, या जितने लोगों की गवर्नमेंट गई, तो मेन एलिगेशन जो इनके ऊपर लगा वो करप्शन का लगा। बहुत बड़े बड़े केस बने। ये जो आज इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, ये केसेस तो कुछ भी नहीं। हर बार करप्शन का किनारा लगाया। परवेज मुशर्रफ साहब आए, जो लोग आज भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, जो आज भी सब कुछ ठीक करने का अंदिया देते हैं, जो हर जगह पर उन 9 मई वाकया के जो लोग हैं, जो उनके मुलजिम हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या खिलवाड़ कर दिया। लेकिन वो मुशर्रफ साहब ने जो खिलवाड़ किया, जिन्होंने करप्शन के नाम पे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को खत्म किया, लेकिन उनका एहतसाब नहीं कर पाए। मुशर्रफ साहब डीलें करते रहे हैं बैठ के। इससे शर्मिंदगी इस मुल्क को क्या होगी, और फिर उस शख्स को हम 21 तोपों की सलामी के साथ सुपुर्द खाक करते हैं। तारीख अपने आप को कभी भूलने नहीं देती। तारीख कभी ना कभी आपको रखती है दरमियान में, आपको वैलिड रखती है। जब भी तारीख लिखी जाएगी, मुशर्रफ का जिक्र भी आएगा, ज़ियाउल हक का भी आएगा, अयूब साहब का भी आएगा, और जनरल याहिया का भी आएगा। सबका आएगा। सब ने करप्शन के नाम के ऊपर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर निकाला, लेकिन फिर उसका एहतसाब नहीं हुआ। हमें खुद ही सब ने बताया, मुशर्रफ साहब ने बताया कि मियाँ साहब जो है कितने करप्ट हैं, और ये निज़ाम कैसा निज़ाम है वो उसको कभी एहतसाब के कटहरे में नहीं ला सका। हम किसी जर्नल को, किसी फौज के या किसी ताकतवर के हल्के में किसी शख्स को कभी कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे। इस सिस्टम के अंदर वो सख्त नहीं है कि हम उसको कन्विक्ट कर सकें। सो इमरान खान साहब को भी सजा हो जाएगी। तो कल को इमरान खान साहब की डील होगी तो फिर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। उससे पहले देखें इमरान खान साहब के साथ क्या होता है। वो जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं, ये फैसले तो अल्लाह को पता। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हमें पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के बजीद है कि हम उसको नया कहें। अब मियाँ साहब के नया अज़म है, मियाँ साहब एक लॉन्ड्री से धुल के आ गए। मियाँ साहब के पास अब ना जाने कौन सी ऐसी चीज आ गई है जिससे इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। मैंने पहले भी ताकतवरों से ये सवाल किए हैं, नवाज शरीफ से भी सवाल किया, फजलुर रहमान से भी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सब जो हमारी तकदीर के फैसले करने के लिए बैठे हैं,
इस्टेब्लिशमेंट के तमाम जनरल्स, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, सबसे ये सवाल, किसने इस मुल्क की तालीम और शऊर के ऊपर काम किया? इसका जवाब किसी ने नहीं किया। इंडिविजुअली तौर पे अगर मैं ब्रिलियंट हूं तो मैं आगे निकल जाता हूं, लेकिन अगर मैं एवरेज हूं तो मैं सारी जिंदगी एवरेज गुजार देता हूं, और बिलो द एवरेज हूं तो मेरा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। अब ना हमने बच्चों को स्किल एजुकेशन दी, ना हमने बच्चों को दूसरी एजुकेशन दी। फिर हम उन बच्चों से गिला करते हैं कि ये बच्चे बदतमीज बहुत हैं, ये बड़ी बदतमीजी करते हैं। कंट्रोवर्सीज फैलाएं आप, जैसे आसिम मुनीर साहब ने अभी एक खिताब किया कल, उसके अंदर कंट्रोवर्सीज थी। आसिम मुनीर साहब आपके इदारे की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकतवरों की तरफ से, अदालतों की तरफ से, अगर हमारे मुल्क के अंदर भी एक सिस्टम सीधा होता, एक सिस्टम मौजूद होता और हम लोगों को भी सिस्टम के साथ कोई एतबार होता, तो हम ये बातें ना कर रहे होते। कोई भी ये बातें ना कर रहा होता, कोई आपकी तरफ उंगलियां भी ना उठा रहा होता। आप सानिया 9 मई की बात करते हैं, सानिया 9 मई से पहले बात करने से सानिया मशरकी पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा जिंदा जलाए जाने लोगों को भी देखना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन हम वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे मफाद में नहीं है। कैसे कोर कमांडर हाउस रातों रात जिना हाउस के अंदर तब्दील हो गया? सारी जिंदगी हम 19वीं सड़क से गुजरे, हमें पता था ये कोर कमांडर हाउस। जैसे ही कोई सानिया 9 मई हो गया, वो साथ ही जिना हाउस में कन्वर्ट हो गया। शोधा की यादगारें थी, ये था, वो था, हर तरह से थी। लेकिन माफी तो सबको मांगनी थी ताकि एक इख्तिसाब का एक अमल शुरू हो सकता। हर एक के गिरेबान के ऊपर हाथ डाला जा सकता है। मैं मुल्क के अंदर ताकतवर हूं, मैं जनरल हूं, जज हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, तो मुझे सजा नहीं दी जा सकती, मेरा नाम भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर एक आम आदमी हूं, तो आम आदमी की सिसकती बेबसी आपको हर उस अदालत के कोने में नजर आएगी, हथकड़ियों में बंधी हुई, जिसमें 14 साल 13 साल के बच्चों को भी हथकड़ियों में बांध के अदालतों के अंदर पेश किया जाता है, जहां पे एक आम आदमी की तजलील की जाती है। आपके थानों के अंदर, आपके पुलिस स्टेशन के अंदर उनको रोज गालियां दी जाती हैं, लेकिन वो क्योंकि आम आदमी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उस आम आदमी का कोई राइट नहीं। फिर आप कहते हैं हम आपकी तारीफ करें, फिर आप कहते हैं हम नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल नजर नहीं आते, तो हम क्या करें? अगर इमरान खान साहब ने कोई भी बुरा काम किया, सजा दे दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन कोई चीज नजर तो आए ना। अगर साइफर की बात की जाए तो साइफर बेहतर ये नहीं था कि आपने इमरान खान साहब के ऊपर, इसके ऊपर के उन्होंने डीसील तो कर दिया, लीक कर दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन होगी, लेकिन अगर उस साइफर के अंदर लिखा सब सच है तो फिर उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? उन लोगों को सजाएं कौन देगा? सवाल ये बनता। मुझे आज हम हामी हैं, नहीं हैं, कल हम किसी और के हामी होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस मुल्क की है, बात इस मुल्क के खुदादाद की है, और इस सारे सिस्टम के अंदर हम कभी फल फूल नहीं सकते। ये जिनको आप दोबारा लेके आना चाहते हैं, इनकी गालियां, इनके मुंह से निकली गालियां आपके इदारे के लिए हमने खुद सुनी है, और उससे बुरी सुनी है जो इमरान खान कहता रहा। ख्वाजा आसिफ आपको याद नहीं, मरियम नवाज आपको याद नहीं, नवाज शरीफ आपको याद नहीं, किस किस की बात करेंगे आप? चले आप फिर एतबार करके इनको भी देख लीजिएगा। फिर चंद माह की बात है, आपको इमरान खान अच्छा लगने लगा तो फिर आप क्या करेंगे? सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। हमें आपने डरा दिया, सर हम डर गए, हम कमजोर लोग थे, हम पाकिस्तानी, हम डर गए, और हम इन सोबतों, इन जेल की पाबंदियों, इन तमाम चीजों से आदी होना चाहते हैं। हम एक आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हमें आम जिंदगी गुजारने दीजिए, लेकिन आप वो भी गुजारने नहीं देते। आज पता लगता है कि आप लोग जो ज़हीरा अंदोज़ी है डॉलर की, उसकी स्मगलिंग, उसको रोकने की कोशिश करती है। करवाता कौन था ये भी तो बताए ना कौन को। काइंडली सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आम आदमी की इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको वापस कर दीजिए सिस्टम का, तो जो रोज लुटती चली जा रही। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।